नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ कर रहे थे जिसमें हमने 350 प्रश्न कर लिए 50-50 करके। अगर आपने नए वीडियो देखा है, देखना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी है मैंने 5000 प्रश्नोत्तरी करके। उसमें आपको 5000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ भी मिलेगी, साथ ही 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो काफ़ी सारे MCQ मैंने अपने वीडियो में करवाए हुए हैं अपने चैनल पर, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो नेक्स्ट मंथ 11 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा MCQ लगा के आप इनका बेनिफिट लीजिए, क्योंकि मेरे कराए हुए MCQ काफ़ी हद तक एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहते हैं। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए आज का ये MCQ क्लास शुरू करते हैं। वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिएगा वीडियो देखने से पहले ही, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है 351वां प्रश्न, जिसमें कौन से आलोचक ने कबीर को हिंदी का पहला रहस्यवादी कवि माना है, ये आपने बताना है। तो यहाँ पे मैं पेंसिल ड्रॉ ले लेती हूँ। तो किसने हिंदी का पहला रहस्यवादी कवि माना है कबीर को, किस आलोचक ने? तो ये माना है, नीचे ऑप्शन दिए हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने माना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हम कौन सो पीर कहे अपनी, दिलदार तो को दिखा तो नहीं नहीं। पंक्ति किस कवि की है? तो ये जो पंक्ति है ये है बौधा की। अगला प्रश्न है, किस आलोचक ने जयप्रकाश करदम के छप्पर उपन्यास को हिंदी का पहला दलित उपन्यास माना है? तो ये माना है मोहनदास नेमिशराय ने। उसके बाद तार सप्तक के जो कवि नहीं है वो आपने बताना है इनमें से। तो तार सप्तक का यहाँ प्रश्न मैंने थोड़ा गलत टाइप हुआ है। तो तार सप्तक के कवि कौन है इनमें से जो नहीं है, सॉरी नहीं है, तार सप्तक के कवि इनमें से जो नहीं है वो है त्रिलोचन। बाकी 3 तार सप्तक के कवि हैं। चारों के चारों सप्तक के कवि आपको याद होने चाहिए उनके जन्म तिथि के अनुसार, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद है, निम्न में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी रचना उपन्यास नहीं है। तो मनबोध मास्टर की डायरी ये उपन्यास नहीं है। अगला प्रश्न है, कल्पना का आनंद शीर्षक से प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन का अनुवाद किसने किया है? इमेजिनेशन, प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन का अनुवाद किसने किया है? तो ये आपने बताना है। सही उत्तर इसका हो जाएगा शुक्ल जी ने किया है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम लघु कथाकार किसे माना जाता है? लघु कथाकार, तो ये माना जाता है राम नारायण उपाध्याय को। अगला प्रश्न है, मेरे कथा गुरु का कहना है लघु कथा संग्रह किस लेखक का है? लघु कथा संग्रह किस लेखक का है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है श्री रावी का। अगला प्रश्न है, निम्न पौराणिक कथा पर आधारित खंड काव्य नहीं है। तो खंड काव्य कौन सा नहीं है वो आपने बताना है। तो शंभुक खंड काव्य नहीं है। उसके बाद है, जा दिन सीता जन्म लियो है, ता दिन ते सब ही लोचन को मन को मूल गयो है। पंक्ति किस कवि की है ये बताना है आपने। तो ये पंक्ति जो है नाभा दास की है। अगला प्रश्न है, सूरदास का निम्नलिखित ग्रंथ दृष्टकूट पदों का संग्रह माना जाता है। तो ये किसका है? तो ये माना जाता है साहित्य लहरी को। अगला प्रश्न है, हिंदी की लंबी कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है आपने। तो यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, तो वो आपने बताना है। जो समय देवता है, समय देवता जो है वो है किसका? नरेश मेहता का है। समय देवता नरेश मेहता का है। उसके बाद परमथ्य गाथा ये है धर्मवीर भारती की। अलविदा है विजय देव नारायण शाही का।
लुकमान अली है सौमित्र मोहन का। इस हिसाब से इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रकाशित पहला त्रिभाषी पत्र कौन सा है? हिंदी में प्रकाशित पहला त्रिभाषी पत्र बताना है आपने। तो त्रिभाषी जो पत्र है वो है मालवा पत्र, क्योंकि इसमें हिंदू, उर्दू और मराठी 3 भाषा में पत्र है। उसके बाद इश्क नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? इश्क नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं बोधा। उसके बाद है कलि युग रासो ग्रंथ के रचयिता कौन है? कलि युग रासो ग्रंथ के जो रचयिता हैं वो हैं रसिक गोविंद कलि युग रासो ग्रंथ के रचयिता हैं। उसके बाद है निम्न नाटक भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है। कौन सा नाटक भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? तो ये है मरजीवा। अगला प्रश्न है, खंड काव्य का सही अनुक्रम लगाना है। तो जिसमें इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, जिसमें जो अंधा युग है 1954 की है, कनुप्रिया है 1959 की है, भस्माकुर 1971 की है, एक पुरुष और 1974 की है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सी कृति के रचयिता चिंतामणि नहीं है? चिंतामणि रचयिता नहीं है वो है भाव विलास है। उसके बाद एक कबीर वाणी के डिटेक्टर हैं, कथन किस आलोचक का है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है, स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था फ्रांस में। अरे ये क्या हो गया? रेस भी नहीं हो रहा है। चलिए अगला ड्रॉ ले लेते हैं पेंसिल। लिपापोती हो गया था पीडीएफ में। उसके बाद यह बताना है आपने, स्वच्छंदतावाद रोमांटिसिज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था फ्रांस में। अगला प्रश्न है, द कॉकटेल पार्टी कृति के रचनाकार कौन है? तो ये हैं टी.एस. इलियट। संरचनावाद के संस्थापक कौन है? तो ये हैं फर्दिनांद सासूर। ऑप्शन ए सही होगा। राइडिंग डिग्री 0 ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो ये हैं रोला बर्थ। ऑप्शन डी सही होगा। उसके बाद हिंदी की लंबी कविताओं को उनके कवियों के साथ सम्मिलित करना है, जिसमें इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पटकथा धूमिल की है, मुक्ति प्रसंग राजकमल चौधरी की है, बलदेव खटीक ये है लीलाधर जागुड़ी की, सवाल अब भी मौजूद है ते प्रताप सहगल की है। सही उत्तर इसका होगा बी। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, हिंदी की पहली महिला संपादिका कौन है? तो ये है चौधरी हेमंत कुमारी। चौधरी हेमंत कुमारी हिंदी की पहली महिला संपादिका हैं। अगला प्रश्न है, डोला मारू रा दूहा कृति किस शताब्दी की रचना है? तो ये है 16वीं शताब्दी की। अगला प्रश्न है, लंबी कविताओं को उनके कवियों के साथ सम्मिलित करना है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा भंगी कॉलोनी ये है कुमारूरेंदु पारसनाथ सिंह की, हरिजन गाथा नागार्जुन की है, न गई महरा ये है त्रिलोचन शास्त्री की, कुआनो नदी तो ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, काव्य ग्रंथ बलदेव वंशी द्वारा रचित कौन सी है? तो ये है उपनगर में वापसी। अगला है, निम्न कवि साधारण हिंदी भाषा जनता के सलाहकार कवि माना जाता है। ये किसकी है? तो ये गिरधर कविराय की है।
अगला प्रश्न है, किस आलोचक ने भाग्यवती को हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास माना है? तो ये माना है प्रताप नारायण टंडन को। साहित्यकारों से साक्षात्कार नामक पुस्तक मैं इनसे मिला के लेखक कौन है? तो वो हैं, नीचे स्क्रॉल करेंगे, ऑप्शन है साहित्यकारों से साक्षात्कार नामक पुस्तक में इनसे मिला के लेखक कौन है? तो ये है पद्म सिंह शर्मा की। अगला प्रश्न है, काव्य ग्रंथों को उनके रचयिताओं के साथ सम्मिलित करना है, जिसमें यहाँ काव्य ग्रंथ दिए हैं और यहाँ रचनाकार रचयिता दिए हैं, तो वो आपने सम्मिलित करना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा छत्र प्रकाश। छत्र प्रकाश किसकी है? तो ये है मतीराम की। जंगनामा कवि श्रीधर की। कवि युग रासो ये है रसिक गोविंद की। हेमंत बहादुर वीरदावली ये है पद्माकर की। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नंददास की कौन सी कृति हिंदी का गीत गोविंद कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रस पंचाध्यायी को। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अष्टछाप का कवि का निर्वाण पारसोली में हुआ। निम्न अष्टछाप कवि का निर्वाण पारसोली में हुआ, किसका हुआ तो बताना है। तो ये हुआ सूरदास का। उसके बाद भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या कितनी मानी है? तो भावों की संख्या मानी है 49। रमई काका नाम से अवधी भाषा में लिखने वाले आधुनिक कवि का वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक नाम तो ये आ जाएगा वंशीधर शुक्ल। वंशीधर शुक्ल। अवधी भाषा का पहला महाकाव्य किसे माना जाता है? अवधी भाषा का तो ये माना जाता है पद्मावत को। उसके बाद है हिंदी की पहली फिल्म पत्रिका किसे मानी जाती है? तो ये मानी जाती है रंगभूमि को। रंगभूमि को हिंदी की पहली फिल्म पत्रिका मानी जाती है। ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी उपन्यासों का सही अनुक्रम लगाना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, जिसमें निसहाय हिंदू का जो उपन्यास तिथि है, क्रम वर्ष है 1881 है। नूतन ब्रह्मचारी 1886। 100 अजान एक सुजान 1906। देहाती दुनिया 1925 की। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। उसके बाद है, निम्न लेखक की मृत्यु पर शोक गीत काव्य नहीं लिखा गया। तो वो हैं नाथुराम शर्मा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निम्न पत्रिका का संपादन नहीं किया। किसका नहीं किया है? भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया है? तो ये नहीं किया है भारतेंदु का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दैनिक पत्र समाचार सुधा वर्षन के प्रथम संपादक कौन है? प्रथम संपादक पूछा है तो श्याम सुंदर सेन है, सॉरी दास नहीं है, श्याम सुंदर सेन। उसके बाद है, अकथ कहानी प्रेम की किण सु कही न जाए, गूंगा का सुपना भया सुमर सुमर पछताए, पंक्ति किस ग्रंथ की है? तो ये है ढोला मारूरा दुहा की, बी ऑप्शन की है। निम्न अकबर के दरबारी कवि नहीं थे। तो किसके दरबारी कवि नहीं थे? निम्न अकबर के दरबारी कवि नहीं थे। तो ये हैं कवि होल राय, अकबर के दरबारी कवि नहीं थे। उसके बाद आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सम्मिलित करना है, जिसमें शब्द और कर्म ये डॉक्टर मैनेजर पांडे का है। नई कविता का परिप्रेक्ष्य ये है परमानंद श्रीवास्तव का। नई कविता स्वरूप और संवेदना ये है जगदीश गुप्त का। उसके बाद सर्जन और भाषिक संवेदना ये है डॉक्टर श्याम स्वरूप चतुर्वेदी का। सही उत्तर इसका ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सम्मिलित करना है, जिसमें इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन, पहले मिला लेते हैं, नया हिंदी काव्य
नया हिंदी काव्य है डॉक्टर शिव कुमार मिश्रा का। नई कविता के प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान तो ये हो जाएंगे डॉक्टर निर्मला जैन। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी तो ये हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी का। महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, ये हो जाएगा डॉक्टर उदय भानु सिंह। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। तो ये आपने लगाना आलोचना ग्रंथों को। अगला प्रश्न है, देखन चाहो मोही जो मम कविता लखी लेहू, पंक्ति किस कवि की है? तो ये है ठाकुर की। फेसबुक कहानी के लेखक कौन है? फेसबुक कहानी के लेखक तो ये हैं राकेश भरमर। आलोचक ब्रजनंदन दास ने हिंदी का पहला नाटक किसे माना है? तो ये माना है आनंद रघुनंदन को। आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक माना है। उसके बाद है अगला प्रश्न, निम्न कौन सा ग्रंथ गुरु गोरखनाथ द्वारा रचित नहीं है? ये 40वां प्रश्न है, सॉरी 40वां 400 प्रश्न है, 400वां। तो ये आएगा गोरखनाथ द्वारा रचित नहीं है, तो ये है परमात्मा प्रकाश। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आज के 50 प्रश्न। कैसे लगे कमेंट सेशन में कमेंट करके अपनी फीडबैक दीजिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।